इस वीडियो में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग भाषा में हम गणितीय व्यंजक यानी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, अलग अलग ऑपरेटर्स का प्रयोग करके और अलग अलग आंकड़ा प्रकार का प्रयोग करके कैसे लिख सकते हैं। सर्वप्रथम चर नामकरण नियम, यानी किसी भी वेरिएबल का आप नाम कैसे लिखेंगे, उसके नियम क्या हैं। तो अभी आप देखेंगे कि सबसे पहले यह नियम कि किसी भी चर का नाम इन 53 अक्षरों में से एक से ही प्रारंभ होगा। अंडरस्कोर, 26 अपर केस लेटर्स ए थ्रू जेड, 26 लोअर केस लेटर्स ए से जेड तक, इन्हीं 53 में से कोई एक प्रथम अक्षर हो सकता है। उसके बाद अंडरस्कोर, फिर ये 26 अक्षर, लोअर केस 26 अक्षर और 10 डिजिट्स और अंक, दशमलव पद्धति के 10 अंक। यहां पर स्टार का अर्थ यह है कि इन 63 चिन्हों से मिलाकर जो भी अक्षर श्रृंखला बनेगी उसकी लंबाई 0 हो भले, जिसे हम नल स्ट्रिंग कहते हैं, या कुछ भी हो, वो उसके बाद में आ सकता है। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इसमें रिक्त स्थान नहीं हो सकते। किसी भी चर के नाम में रिक्त स्थान नहीं हो सकते, उसकी मान्यता नहीं है। और एक दायरे में यानी एक स्कोप में सिर्फ एक बार ही आप एक चर को घोषित कर सकते हैं और प्रत्येक चर को उपयोग के पूर्व घोषित करना अनिवार्य है। अब हम आते हैं टिप्पणी पर। ये फॉरवर्ड स्लैश और स्टार का जो चिन्ह है और यहां पे स्टार फॉरवर्ड स्लैश, इसका प्रयोग करते हैं हम एकल पंक्ति टिप्पणी के लिए या बहुपंक्ति टिप्पणी के लिए, जिसे आप कह सकते हैं सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट। पर यहां पर जब दो बार आप फॉरवर्ड स्लैश सिंबल का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यह हम उपयोग में लाते हैं एकल पंक्ति टिप्पणी के लिए। और यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि संकलक इन टिप्पणियों को छोड़ देता है, उनका संकलन करता ही नहीं है। मूलभूत आंकड़ा प्रकार कौन कौन से हैं? वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इन 3 पर ध्यान केंद्रित करेंगे। कैर, CHAR, यह अक्षर या अक्षर श्रृंखला के लिए उपयोग में आता है। इंट, INT, पूर्ण संख्या चर यानी इंटीजर के लिए आता है, जो कि धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो। इसी तरह फ्लोट, FLOAT, यह वास्तविक संख्या चर के लिए या फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के लिए, रियल वेरिएबल के लिए उपयोग में आता है। यह भी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। अब घोषणा कैसे करते हैं, यानी डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। कैर, STR, ये बड़े कोष्ठक जिसे हम कहते हैं, और कैर, और दाहिनी तरफ हमने लिखा है इस बराबर के सिंबल के चिन्ह के डबल कोट्स के अंदर जो भी हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट और सेमीकोलन, जिसे कि हम कथन समापन कहते हैं, जो अर्धविराम है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो कैर STR ब्रैकेट्स इक्वल टू कह लो डबल कोट्स के अंदर ABC, यह अक्षर श्रृंखला के लिए। सो STR यहां किसको रेफर कर रहा है, किसको बता रहा है? एक अक्षर श्रृंखला। इसी तरह से इंट का प्रयोग हमने किया है, ABC, ये पूर्ण संख्या चर के लिए है, तो ABC इसके बाद क्या हो गई? पूर्ण संख्या। फ्लोट XYZ सेमीकोलन, XYZ क्या हो गया इसमें कथन के बाद? वास्तविक संख्या के लिए एक चर है। लेकिन हम बहुचर घोषणा भी कर सकते हैं। एक से अधिक चरों की घोषणा हम एक ही कथन में कर सकते हैं, जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक इंटीजर का उदाहरण है, पूर्ण संख्या के लिए उदाहरण है, IJK। इसके बाद ये IJK इस दायरे में, इस स्कोप में 3 चर हैं जिनका मान इंटीजर ही हो सकता है। अब सामान्य चिन्ह कौन से? वैसे तो बहुत सारे चिन्ह हैं। ये इसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर या निर्धारण चिन्ह कहते हैं, कह सकते हैं। ये धन का चिन्ह है, ये सामान्य ऋण का चिन्ह है घटाने के लिए, ये गुणन के लिए चिन्ह है, और ये भाग के लिए चिन्ह है, जो पूर्ण या वास्तविक चरों में प्रयोग में लाया जा सकता है। व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक यानी एक्सप्रेशन। अब व्यंजक की परिभाषा क्या है? कोई भी चर का नाम या स्थिर संख्या कांस्टेंट एक व्यंजक है। उदाहरण के लिए ABC या
5.2। 5.2 एक नंबर है, एक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो यह एक व्यंजक है। इसी तरह से ABC एक चर हो सकता है, किसी भी तरह का हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो या वास्तविक संख्या हो, वह भी एक व्यंजक है। दूसरी परिभाषा है इसी का, एक कह सकते हैं कि एक और रूप है व्यंजक का, कि इन कोष्टकों के बीच में जो भी व्यंजक हम लिखेंगे वह भी एक व्यंजक होगा। उदाहरण के लिए यदि ABC एक व्यंजक है तो पैरेंथेसिस के अंदर हम जो भी लिखेंगे वह भी एक व्यंजक ही होगा। और अंत में व्यंजक, इसके बाद कोई भी एक वैध चिन्ह, उसके बाद एक और व्यंजक, ये भी एक व्यंजक ही होगा। उदाहरण के लिए ABC यदि एक व्यंजक है, 5.2 एक व्यंजक है, तो ये धन, ऋण, स्टार, भाग का चिन्ह, जो भी वैध चिन्ह है उनका प्रयोग करेंगे तो जो परिणाम होगा वह भी एक व्यंजक ही होगा। अब घोषणा के हम उदाहरण देखते हैं। यहां पे हमने एक प्रयोग किया है INT, पहला INT और फिर अर्धविराम, या एकल पूर्ण संख्या चर है जिसका मान अनियमित होगा, यानी रैंडम होगा। अभी इसका मान निश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगी पूर्ण संख्या। इसमें हमने दो वास्तविक संख्या चर घोषित किए हैं, F1 और F2। इनके मान भी अनियमित होंगे। तृतीय कथन में हमने क्या लिखा है, I निर्धारण चिन्ह 5। तो इस कथन में हमने क्या किया कि एक चर की घोषणा की और साथ में उसका प्रारंभिक मान भी निर्धारित कर दिया जो कि 5 है। हम एक से अधिक चरों का मान भी हम निर्धारित कर सकते हैं, किस समय, जब हम उनको घोषित कर रहे हैं, तभी एक से अधिक घोषणाएं एवं प्रारंभिक निर्धारण हम कर सकते हैं। तो यहां पे हमने दो वास्तविक संख्या चर घोषित किए हैं जिनका मान 10.3 और 15 क्रमशः है। निर्धारण कथन यानी असाइनमेंट स्टेटमेंट, इसकी परिभाषा क्या है, कोई एक स्थान धारक होना चाहिए बाएं तरफ, ये निर्धारण चिन्ह के बाएं तरफ स्थान धारक हो, अर्थात चर हो, कोई वेरिएबल हो जो कोई स्थान ग्रहण करता हो। और दाहिनी तरफ हम क्या लिखेंगे, कोई भी व्यंजक। उदाहरण के लिए ABC एक व्यंजक है, फिर निर्धारण चिन्ह, और फिर यह जो मैंने लिखा हुआ है दाहिनी तरफ, ये एक व्यंजक होना चाहिए जिसका मान जब हम निकालेंगे तो वो मान उसी प्रकार का होगा, आंकड़ा प्रकार उसका वही होगा जो ABC का होगा, जो कि मैंने अगले कथन में लिखा हुआ है कि निर्धारण चिन्ह के दोनों तरफ के आंकड़ा प्रकार समान होना अनिवार्य है, अन्यथा ये एक त्रुटि होगी। प्रिंटिंग हम कैसे करते हैं, आधारभूत प्रिंटिंग और एस्केप सीक्वेंसेस के लिए मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो है, वीडियो क्रमांक 16 आप देख सकते हैं। इधर एक उदाहरण है कि हम पूर्ण संख्या कैसे प्रिंट कर सकते हैं। पूर्ण संख्या एक पूर्ण चर भी हो सकती है और एक व्यंजक भी हो सकता है जिसका मान पूर्ण संख्या हो। इसमें हम देखते हैं सी आउट, इसे हम इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने चर का नाम दिया है और एंडल, इससे जो कर्सर होगा अगली पंक्ति के प्रथम स्थान पर पहुंच जाएगा, जो कि हम अन्य पहले वीडियो में देख चुके हैं। इसके माध्यम से हम वास्तविक संख्या चर या व्यंजक का मान प्रिंट कर सकते हैं। इसमें है अक्षर श्रृंखला प्रिंट करने के लिए, इसका मतलब ये जो नेम है इसका आंकड़ा प्रकार क्या होना चाहिए, कैर। हम एक ही सी आउट के साथ एक से अधिक मान प्रिंट कर सकते हैं। यहां पे कुछ सजावट के लिए मैंने बीच में इस तरह के कॉमा वगैरह डाल दिए हैं ताकि एक पंक्ति में जब प्रिंट हो तो थोड़ा ठीक दिखे। तो यहां पर एक आई का मान प्रिंट किया है जो कि एक पूर्ण संख्या है। यहाँ F1 ये एक वास्तविक संख्या है और नेम एक अक्षर श्रृंखला है। तो हम एक इसका क्रियाशील उदाहरण देखते हैं, यानी कि एक उदाहरण। यहां पर मैंने पहले से एक प्रोग्राम बना के रखा है। दाहिनी तरफ आप देखेंगे
तो यहां पे हमने प्रारंभ किससे किया है, ये देखिए बहुपंक्ति टिप्पणी के साथ किया है। ये तो सामान्य है, पहले वीडियो में हम देख चुके हैं। अभी मैं इसको जो प्रोग्राम बनाया है उसको एग्जीक्यूट करता हूं। पहले हमने एक आई चर की घोषणा की जो किस प्रकार का है, पूर्ण संख्या का प्रकार है। इसको मान हमने निर्धारित किया 10 और ये देखिए सी आउट, इसने प्रिंट कर दिया 10। इसी तरह से हमने घोषणा की और उसी समय उसका मान भी निर्धारित कर दिया -20, तो अगले उसमें उसने ये -20 कर दिया यहां से प्रिंट। अभी उदाहरण देखिए वास्तविक संख्या का, f इक्वल टू हमने असाइन किया 4.3 और जब प्रिंट करेंगे तो इसने कर दिया प्रिंट 4.3। यहां एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि किसी भी वास्तविक संख्या का प्रदर्शन करने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए दशमलव चिन्ह के दोनों तरफ अंकों का होना अनिवार्य नहीं है। यदि उदाहरण के लिए हम 6 दशमलव भर लिखें और उसके बाद कुछ न लिखें, या 0.4 लिखें उसके पहले कुछ न लिखें, तो भी ये एक वैध वास्तविक संख्या होगी। अब यहां पर ध्यान दें, अभी हमने क्या किया, इसको हटा देते हैं। यहां पर मैंने क्या किया है, ये देखिए अगले सी आउट में हमने क्या किया हुआ है, ये अगले सी आउट में 5 भाग चिन्ह 2। अब यहां पर अंश यानी न्यूमरेटर और हर यानी डिनोमिनेटर दोनों पूर्ण संख्या हैं, तो यह इंटीजर डिवीजन कहलाता है। यहां पर फॉरवर्ड स्लैश इंटीजर डिवीजन कहलाता है, तो यह सिर्फ भागफल पूरा नहीं देगा। यहां पे 2 दिया क्योंकि 2 दूनी 4, इसका मान 2 ही प्रिंट करेगा। लेकिन अगली पंक्ति में आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगली पंक्ति में 5 दशमलव लिखा है, तो यह एक वास्तविक संख्या हो गई। और वास्तविक संख्या और हर में चाहे फिर पूर्ण संख्या हो चाहे वास्तविक, परिणाम वास्तविक संख्या ही होगा। तो यहां देखिए इसने 2.5 प्रिंट कर दिया। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम एक वास्तविक संख्या का, तो यहां पे उसने प्रिंट कर दिया 2 मान प्रिंट कर दिया इसने। f पहले से ही हमने घोषित किया था जिसका मान 4.3 था, और फिर यहां पर हमने एक स्ट्रिंग कांस्टेंट के बीच में लिख दिया एक स्पेस कैरेक्टर और जी, तो ये देख लीजिए 4.3 और 2.7। अब हम देखते हैं कि एक हम व्यंजक कैसे लिख सकते हैं। यहां देखिए आई एक व्यंजक है क्योंकि एक चर है, के एक व्यंजक है क्योंकि एक चर है। परिभाषा के अनुसार आई स्टार के भी एक व्यंजक होगा, और यह लिखा है एक कोष्ठक के युगल के बीच में, तो वह भी एक व्यंजक होगा। धन, के, ऋण, आई और फिर ये कोष्ठक, ये संपूर्ण जो हमने दाहिनी तरफ लिखा हुआ है असाइनमेंट ऑपरेटर के, वह एक व्यंजक होगा। लेकिन उसका मान जब हम निकालेंगे तो वह उसी तरह का होना चाहिए, उसका प्रकार वही होना चाहिए जो जी का है। जी फ्लोट है, वास्तविक संख्या है। लेकिन ध्यान देने योग्य है कि आई के, तो हमने क्या किया था, यहां पे आई और के को हमने पूर्ण संख्या लिया था। लेकिन भाग यानी भाग के बाद, भाग चिन्ह के बाद यानी हर में एफ है। एफ क्या है, वास्तविक संख्या। तो पूरे व्यंजक का मान किस प्रकार का होगा, वास्तविक संख्या। अतः यह सही है। और इसका मान देखिए, इसने कुछ जो भी गणना की होगी उसका मान यहां प्रिंट कर दिया। अगला है हम किस तरह से ये प्रिंट कर सकते हैं, क्या, अक्षर श्रृंखलाएं। तो कैर str और यहां पे ये चिन्ह और स्ट्रिंग कांस्टेंट दोनों डबल कोट्स के बीच में हमने लिखा लर्न C++। सो सिर्फ हमें नाम लिखना आवश्यक है इधर, और ये इसने यहां ये प्रिंट कर दिया। सो हमने किस तरह के ऑपरेटर्स देखे, हमने 5 ऑपरेटर्स देखे। एक कथन असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर 4 मूलभूत गणितीय चिन्ह हमने देखे, और 3 प्रकार के हमने आंकड़े प्रकार देखे हैं, वास्तविक संख्या, फिर पूर्ण संख्या और अक्षर श्रृंखलाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।